है जो कि है बीपीएम की, जिसमें आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। आप उसमें इंसेंटिव वगैरह एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमआर इंडियन जीडीएस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडिया पोस्ट के ब्रांच ऑफिस में जो 2 पोस्ट होती है उनके बारे में। वैसे तो 3 पोस्ट होती है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। और डाक सेवक एबीपीएम ये दोनों सेम पोस्ट है। इसमें से एक अलग पोस्ट है जो कि है बीपीएम की, जिसमें आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। आप उसमें इंसेंटिव वगैरह भी मतलब एक्स्ट्रा इनकम भी आप उससे जनरेट कर सकते। तो आज आपको मैं इन 2 में से बेस्ट कौन सा है ये मैं बताऊंगा। एक है बीपीएम, एक है एबीपीएम। तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि बीपीएम की पोस्ट पर अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, और एबीपीएम की अगर आप पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। और डाक सेवक एबीपीएम ये दोनों सेम होते हैं। अगर आप येसो में लगे तो वह येसो में आपको अलग अलग काम के लिए सौंपा जाएगा। ठीक है, कोई सा भी अलग सा एक काम दिया जाता है, वो आपको काम डेली करना पड़ेगा। उसके साथ साथ येसो में आपको दूसरों लोगों को भी, जो एसडीएम वगैरह होते हैं सब पोस्ट मास्टर, उनकी भी हेल्प करना होगा। साथ ही साथ में आर्टिकल वगैरह स्कैन करना होगा, या फिर डाक अगर कहीं से आ रही है तो उसको लाने के लिए आपको जाना होगा। ये साफ इस डाक सेवक के काम होते हैं। अभी एबीपीएम और बीपीएम ये ब्रांच ऑफिस में काम करते हैं, बीओ में काम करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य जो है बीपीएम, तो सबसे पहले एबीपीएम का बता दूं तो एबीपीएम एक ऐसा पोस्ट है जो आपको मतलब 4 घंटे का ड्यूटी होता है। अगर आपके बीओ में 2 डबल हैंडेड मतलब एक बीपीएम और एबीपीएम दोनों हैं, सीटें दोनों हैं एक बीओ में, तो आपको एबीपीएम को टेंशन नहीं है। आप अपना काम करके अपने लेटर वगैरह बांट के आप अपना काम करके निकल जाएंगे। ठीक है। अब एबीपीएम का एक मतलब मुझे बकवास लगता है इस डिपार्टमेंट में। क्या होता है ना कि अगर किसी बीओ में बीपीएम की जगह खाली है और वहाँ पर वर्क करने के लिए कोई नहीं है तो आपको भेज दिया जाएगा। फिर आप कितना भी मतलब दूर रहे, मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको डाल दिया जाता है। ठीक है, डिवीज़न वाइज ही डालते हैं, डिवीज़न सब डिवीज़न होते हैं उसके अंदर ही डालते हैं। लेकिन एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में ऐसे नहीं डाल सकते, उसी डिवीज़न में डालेंगे जहाँ से आपने अप्लाई किया है और आप जहाँ पर जिस डिवीज़न के एरिया में आप हो। ठीक है, तो आपको उस डिवीज़न में सारा जगह पर घुमाया जाएगा। ठीक है, पूरा लाइफ ऐसा ही चलता है एबीपीएम का काम। जहाँ पर काम करने के लिए जगह मतलब खाली है, काम करने के लिए कोई नहीं है, तो वो एबीपीएम को ढकेल देंगे, भेज देंगे और बीपीएम का काम सौंप देंगे। अब किसी किसी बीओ में बहुत बड़े बड़े ब्रांच ऑफिस होते हैं तो वो पहले से ज़्यादा चलते रहते हैं, तो वो एबीपीएम को संभालना होता है जब तक वहाँ पर बीपीएम नहीं आ जाता। ये बहुत बड़ी दिक्कत है और ये मुझे बहुत ही घटिया चीज़ लगी। अगर आपके नसीब अच्छे रहे, मेरिट बेस पर जो है ना ये वैकेंसी निकलती है, तो अगर आपके नसीब अच्छे रहे तो अगर बीओ मतलब बीओ में सिर्फ एबीपीएम की जगह खाली है और जो पहले से उसमें बीपीएम है और ऑफिस बड़ा है और उसमें आप मतलब लगे हो, तो उसमें से आपको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर काम देखकर 2 लोगों को रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई एबीपीएम की बात। अब करते हैं बीपीएम की बात। बीपीएम को कहीं पर भी हटाया नहीं जाता, कहीं पर भी भेजा नहीं जा सकता। ठीक है, ये मतलब कोई नहीं कर सकता। एसएसपी यहाँ पर एसएसपीओ यहाँ पर बहुत बड़े पोस्ट पे होते हैं जो बीपीएम को हिला सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी नहीं हिला सकते। ठीक है, उनके हाथ में भी ये पावर नहीं होता कि वो बीपीएम को इस ऑफिस में से उस ऑफिस में भेज दे, या फिर इस बीओ से उस एसओ में डाल दे। ऐसा नहीं कर सकते बीपीएम के लिए। तो इसलिए मुझे बीपीएम का पोस्ट अच्छा लगता है। आप मतलब एक सटीक एरिया में रहोगे। आपका रूम, अगर आप रूम करके रहते हो तो बाहर से आए हो तो आप सटीक एरिया में रहोगे, आपके बीओ के पास में रहोगे। आप जितना साल वहाँ पर मतलब काम करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई नहीं हिलाएगा और कोई नहीं यहाँ से वहाँ धकेलेगा। बीपीएम का काम एकदम मतलब ऐसा होता है।
अब रही बात काम की, तो काम बीपीएम का जो है ब्रांच ऑफिस संभालना होता है। तो ब्रांच ऑफिस में सभी जो है काम काज होते हैं, डेली अकाउंट वगैरह सब मेंटेन करना होता है, सारे फाइल वगैरह मेंटेन करनी होती है। और थोड़ा सा टारगेट वगैरह होता है। मैं टारगेट पे अलग वीडियो बताऊंगा आपको, अगर कमेंट करोगे तो आपको मैं अलग वीडियो बना के दूंगा। तो ये टारगेट का जो है प्रेशर थोड़ा सा बीपीएम को सहन करना पड़ेगा। बाकी सारे दिन जो है वो खुल के जी सकते हैं। अगर आपका नंबर अच्छे से छोटे से गांव में लगा है ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम पर तौर पर, तो आपके नसीब बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि छोटे बीओ में ना किसी को ज़्यादा ना टारगेट किया जाता है और ना ही ज़्यादा वर्कलोड होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर पहले से अकाउंट ओपन भी नहीं होते, और आप नए अकाउंट ओपन करते हैं तो लोगों को उतना जानकारी भी नहीं होता, तो लोग भी मतलब उतना ध्यान नहीं देते। लेटर वगैरह की जो है बातें वहाँ पर नहीं हो, मतलब नहीं आते ज़्यादा, ठीक है। ऐसे नए जो बीओ है जहाँ पर पेड़ वगैरह ज़्यादा है, झाड़ी जंगल है, पहाड़ है, ऐसे जगह पर ज़्यादा लेटर नहीं आते। तो आप इस ऐसे जगह अप्लाई करेंगे तो आपका जो है एकदम बेस्ट रहेगा बीपीएम के पोस्ट पर। आप अपनी जो आगे की पढ़ाई जो है वो भी कर सकते हैं। तो मेरे चॉइस से मैं अगर मेरी बताऊँ तो मैं बीपीएम की पोस्ट ही सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि अभी मैं जो है डेपुटेशन पे हूँ, मैं एबीपीएम हूँ और मैं अभी बीपीएम का काम कर रहा हूँ। मुझे 1 साल हो गया, ज़्यादातर लगभग मैं एबीपीएम का काम, मतलब एबीपीएम और बीपीएम दोनों का काम करता हूँ, क्योंकि सिंगल हैंडेड बीओ है वहाँ पर। तो इसकी वजह से मैं दोनों काम करता हूँ। तो मुझे अभी 1 साल हो रहा है, मतलब हो गया है, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो अब मुझे पूरा मतलब पता चल गया है कि कैसे क्या काम होता है। तो अब मैं बीपीएम के पोस्ट मुझे अच्छी लगती है, और मैं अभी जो एक भर्ती वैकेंसी निकली है इसमें बीपीएम के ही लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको थोड़ी सी जानकारी देनी थी। आप अगर सेलेक्ट करोगे तो पहली पोस्ट बीपीएम की सेलेक्ट करो, बाद में सारी एबीपीएम बीपीएम, ठीक है। पहली पोस्ट सारी बीपीएम की सिलेक्ट करो, फिर एबीपीएम की, फिर डाक सेवक की, ठीक है। ऐसे करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको एबीपीएम बनना है तो ये भी ठीक है, कई अच्छे से बीओ में लग जाना, सटीक जो पुराने बीओ होते हैं वहाँ पर लग जाओगे, लेटर वगैरह बांट के निकल जाओगे। ये भी सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया मेरी चॉइस, आप अपनी चॉइस से काम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।